हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चक्र में। और आज हम यहाँ पे रोलेट अधिनियम यानी रोलेट एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ से एग्ज़ाम में कई प्रश्न जो होते हैं देखने को मिलते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपके एग्ज़ाम में इस अधिनियम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आप जो है कहानी को मैं जितना बताता हूँ उतना आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न, रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सबसे पहले जानते हैं कि पारित होने से पहले इसको पारित किसने किया। तो इसको पारित किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। किसने दोस्त? ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को क्या किया? पारित किया यानी लागू किया। और यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि पारित क्यों किया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो होते हैं नष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया। और उस कानून को क्या कहते हैं? तो उस कानून को कहा जाता है क्या? रोलेट अधिनियम। ठीक है, और ये कब लागू किया गया दोस्त? तो 8 मार्च जो है कब लागू किया गया? तो ये लागू किया 18 मार्च 1919 को। कब? 18 मार्च जो होते हैं 1919 को ये लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो रोलेट अधिनियम, ठीक है, रोलेट अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? रोलेट अधिनियम एक कानून तो बन गया, लेकिन किसके नेतृत्व में बना? तो सर सिडनी रोलेट की अधिनियम से ही जो होते हैं, इनके नेतृत्व से ही जो होते हैं एक अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो सर सिडनी रोलेट ये कौन थे? ये ब्रिटिश, ये अंग्रेज थे। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो था ये कानून बना। कौन सा कानून? तो रोलेट। किसके नेतृत्व में? सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न जो है बोलता है रोलेट अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो होता है नेतृत्व किसने किया था? तो सर सिडनी ने। तो अध्यक्ष भी कौन है दोस्त? सर सिडनी रोलेट जो होते हैं एक ब्रिटिश थे यानी एक अंग्रेज थे, और इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था और इनके नेतृत्व में किया गया था, और ये अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यार क्वेश्चन समझ में आ रहा तो एक लाइक कर दिया करो यार, लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हौसला जो होता है मेरा भी बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो प्रश्न कहता है रोलेट अधिनियम को किस कानून के रूप में जाना जाता है? और किस कानून के रूप में इसको जानते हैं? तो इसको कहते हैं काला कानून यानी ब्लैक कानून जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी रोलेट एक्ट जो होते हैं, रोलेट अधिनियम को हम ब्लैक कानून यानी काला कानून के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है मिनिमम इस कानून किसी भी भारतीयों को एकदम बिना वजह के जो होते हैं 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, बिना वजह से, वजह है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ तो मिनिमम तो 2 वर्ष तो रहना पड़ेगा जेल में, यानी बिना वकील, बिना दलील और बिना मतलब कि कुछ भी वजह नहीं है फिर भी आपको जेल में डाल दिया गया। इसलिए इस कानून को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्त? काला कानून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है जब रोलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय अध्यक्ष हम जानते हैं कि सर सिडनी रोलेट था, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। कब? जब 18 मार्च, ठीक है, 18 मार्च 1919 को जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय वायसराय की अगर बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, यानी बिना मुकदमा किए ही जो होते हैं बिना वजह के जो होते हैं बंदी बना लिया जाता था, और उसको जेल में 2 वर्ष के लिए, मिनिमम तो 2 वर्ष रहना ही पड़ेगा दोस्त, उनको डाल देता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बिना वकील, ठीक है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, किस कानून को कहा? तो ब्लैक कानून को यानी काला कानून को, या रोलेट एक्ट को इसने क्या किया? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न है रोलेट एक्ट किस
कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो रोलेट एक्ट जो होते हैं रोलेट कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सिंपल है, रोलेट एक्ट है तो उसी के सिफारिश पे होगा, तो रोलेट कमेटी के सिफारिश पर आधारित था रोलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, महात्मा गांधी ने रोलेट अधिनियम के विरुद्ध अपना रोलेट सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के रोलेट अधिनियम के विरुद्ध अपना एक रोलेट सत्याग्रह आरंभ किया, और वो कब किया दोस्त? 1919 को। कब किया? 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह जो होते हैं रोलेट एक्ट यानी काला कानून के विरोध में अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, तो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 24 फरवरी, कब? 24 फरवरी 1919 को कौन सी सभा की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा, ठीक है, सत्याग्रह सभा की स्थापना की। आप मुझे, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कब की, तो मैंने बता दिया, और कहाँ की आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, कौन सी सभा थी? तो सत्याग्रह सभा थी, लेकिन कहाँ पे की गई? ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था। ये हम लोगों ने चंपारण आंदोलन जब पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पे डिटेल से बताया था। यदि आप नहीं देखें उस वीडियो को तो वहाँ देखें, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया, लेकिन क्या याद रखिएगा यहाँ पे, अखिल भारतीय स्तर का, लेकिन अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह जो था उन्होंने कब किया? तो रोलेट अधिनियम के विरोध में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर का प्रथम सत्याग्रह, यदि आपसे पूछे कब किया, तो रोलेट अधिनियम के विरोध में किया। लेकिन अगर चंपारण पूछे तो आपको क्या, भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किया था। लेकिन अखिल भारतीय स्तर का पूछे तो कब किया था? रोलेट अधिनियम के विरोध में। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किया? यानी रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए जो होते हैं किसने सुझाव दिया? तो वो था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया, उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि आप लगान नहीं दें। ठीक है, तो किसने कहा? स्वामी श्रद्धानंद ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम, नेक्स्ट प्रश्न है कि द अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट, ये जो होते हैं सामान्य भाषा में बोलचाल में कहा जाता है, यानी द अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट कहा जाता है। रोलेट एक्ट, यदि आपसे पूछे ब्लैक कानून तो भी जवाब देना है, रोलेट एक्ट है ही है। और द अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ की अगर बात किया जाए, कहीं कहीं आपको दे दे तो आपको समझना क्या है, रोलेट एक्ट ही वो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक तो करना ही करना है, नहीं भूलें यार, क्योंकि लाइक करते हैं तभी मेरा हौसला बनता है और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।